गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ग्रेडियंट हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका कर दिया। साथ में ये दिखाया कि ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस, या ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस फाई, सिंस gradient phi dot dr equal to 0 where dr is tangent. तो gradient phi is normal to the surface since gradient phi is tangent to perpendicular to tangent. dr क्या है हमारा? टेंजेंट है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन बेटा लगाए जाएं, पूरा रिहर्सल हो जाए। तो पहला क्वेश्चन बेटा पढ़ना। फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ, सरफेस बोलना बेटा। फाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x वाई जेड इक्वल टू, तो इक्वल टू 3 मीन्स ये बोल देते हैं इक्वल टू 3। फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है कि नहीं, देख लो। इधर कर लें, 0 हो जाए तो भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ये फाई इक्वल टू 3, फाई इक्वल टू सी है। हाँ, फिर बेटा आगे एट पॉइंट 1, -1 ये बेटा है। यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है। तो अभी हम लोगों ने कहा थोड़ी देर पहले कि नॉर्मल टू द सरफेस इज नोन एज ग्रेडियंट फाई। इस अर्थ में ग्रेडियंट फाई निकालना है। तो ग्रेडियंट फाई, नाउ ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई बेटा, और डेल मीन्स आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और फाई हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई जेड बेटा, यही है ना। दिस इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3yz। तो ये आ रहा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3yz। आई कैप लिख दें पीछे बेटा, और y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा हाँ 3y स्क्वायर, हाँ प्लस 3xz, और ये हो जाएगा j कैप, और प्लस z के रिस्पेक्ट में जब लेंगे तो सीधे ये वाला आ जाएगा क्या, तो प्लस 3xy के कैप। ठीक है बेटा, इतना ही आ गया ग्रेडियंट फाई। अब ये ग्रेडियंट किसी पॉइंट पे है, वो पॉइंट गिवन है। नाउ ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट दिस, तो एट 1, 2, -1 ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 1। इसका मतलब ये बेटा हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं बेटा, 3 है ना, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 और -1 -6 आई कैप, और फिर प्लस ले लेते हैं वाई स्क्वायर यानी 12, और ये माइनस कितना बेटा -3। हाँ, दोनों एक 1 एक -1 है, और ये हो जाएगा बेटा y हमारा पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो प्लस 6 के कैप क्या बेटा, देखो x 1 है, y 2 है, 3 2 जा 6 के कैप। ठीक है बेटा ना। अब एक लाइन और इसमें मेहनत कर दिया जाए, ये हो गया -3 आई कैप प्लस ना बेटा प्लस 9 जे कैप, यहाँ जे कैप नहीं लिखे हैं ना, और प्लस 6 के कैप। नंबर हमारा ये हो गया बेटा, नंबर 1 बोल देते हैं हमारा ये फंक्शन गिवन है, यहाँ गिवन लिख देते हैं एट ये पॉइंट है। ये नंबर 2 हमारा ग्रेडियंट आ गया इस प्लेस पर, नंबर 2 ये हो गया बेटा, और नंबर 3 एट पॉइंट हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। नाउ यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यही तो पूछा है, लिखा जाए। तो इसको हटा रहे बेटा। नाउ यूनिट
नॉर्मल टू द सरफेस फाई, फाई क्या है हमारा, ये नंबर 1 जो सरफेस है, ठीक है, इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ग्रेडियंट फाई, सिंस ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो डायरेक्ट लिख दे रहे बेटा ग्रेडियंट फाई अपान मॉडुलस ग्रेडियंट फाई, ये हमारा हो गया यूनिट नॉर्मल बेटा ना, ठीक है। और यहाँ वैल्यू रख देते हैं -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप अपान मॉडुलस -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप फ्रॉम 3, कहाँ से रख दिया बेटा, ये नंबर 3 से ग्रेडियंट फाई। और बस अगले स्टेप में हम लोग वैल्यू निकालो जल्दी से बेटा, एक मिनट बेटा, दिस इज इक्वल टू बेटा हमारा हो गया -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप अपान अंडर रूट में, अब तुम देखो -3 स्क्वायर, ये तो 3 स्क्वायर सब में से कॉमन हो जाएगा, हम बाहर निकाल दे रहे हैं बेटा 3 स्क्वायर बाहर आ गया, अब यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9 बेटा, और यहाँ देख लो यही हो रहा ना बेटा 1 3 2 स्क्वायर में, तो इस तरीके से बेटा ये हो गया √14 क्या बेटा, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ मिटा हम लिख दे रहे हैं 3√14, तो ये हो गया 3√14, इसमें बेटा ये 3 अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए तो दिस इज इक्वल टू -1 अपान √14i कैप प्लस 3 अपान √14j कैप प्लस 2 अपान √14k कैप बेटा, ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन को बेटा हटा रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड एंगल बिटवीन द सरफेसेस, हाँ सरफेस बोलना बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, ये हमारा बेटा पहला सरफेस है, क्यों ना फाई 1 कह देते हैं। सेकंड सरफेस बोलना बेटा z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3, यही है बेटा सेकंड सरफेस, ये है। इसी को हम लोग r करके लिख देते हैं बेटा फाई, यहाँ अगर हम करें तो 3 को हम ट्रांसफर कर दें इस तरफ और z को ला दें इस तरफ, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इक्वल टू 3 मीन्स फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ देखो फाई 2 हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड इक्वल टू 3 बोल देते हैं, ठीक है बेटा, लेवल सरफेस हमारा है मालूम है। तो ये हमारा 2 सरफेस हमारे हैं, और हमें इन सरफेसेस के बीच के एंगल फाइंड करने हैं किसी पॉइंट पे, एट पॉइंट 2, -1, 2। तो ये बेटा हमारे 2 सरफेस हैं, इन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल निकालना है, और सरफेस में एंगल निकालने के लिए हमें नॉर्मल टू द सरफेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल टू द दिस सरफेस और नॉर्मल टू द दिस सरफेस जब हम फाइंड कर लेंगे तो इन 2 सरफेस के बीच का एंगल वही होगा जो इनके नॉर्मल के बीच का होगा, और नॉर्मल टू द सरफेस को हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा पहले वाले सरफेस के लिए ग्रेडियंट निकाला जाए, ये 2 सरफेस हैं 1 और 2, तो ग्रेडियंट फाई 1 इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और ये है बेटा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, नंबर हो गया बेटा 3। एट पॉइंट भी निकाल लिया जाए, एट पॉइंट, अच्छा इसको एक नाम दे देते हैं बेटा,
n1 दे देते हैं नाम, क्यों ना वेक्टर n1 बोल दें। नॉर्मल से n नाम ले लेते हैं, तो ग्रेडियंट φ1 को नाम दे देते हैं वेक्टर n1। ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो n1 इक्वल टू ग्रेडियंट φ इक्वल टू दिस। हाँ, एट पॉइंट कितना था बेटा, 2, -1, 2, -1, 2, n1 इक्वल टू, ठीक है। अब डायरेक्ट n1 लिख देते हैं, है ना। हम बोलना बेटा 2 2 जा 4i -2j और +4k, ये हो गया बेटा नंबर 4 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं n2 बोलते देते हैं, n2, और ये n2 वेक्टर ग्रेडियंट किसको बोल देते हैं बेटा, φ2, और ग्रेडियंट φ2 ये तो हो जाएगा, और नंबर 2 वाले से ये है x² + y² माइनस z है क्या बेटा, -z इक्वल टू 3 है, ठीक है। इस बार ये कितना बन जाएगा, 2xi कैप, ठीक, 2yj कैप -k कैप ना बेटा, -k कैप, और ये नंबर हो जाएगा हमारा कितना बेटा, 5। नंबर 4 तक हो चुका है, और ये यहाँ नीचे बोल लेते हैं बेटा इसके बाद, एट 2, -1, 2, n2 यानी नॉर्मल टू द सरफेस ग्रेडियंट φ2 इक्वल टू 4i कैप -2j कैप और -k कैप, नंबर हमारा हो गया बेटा 6। अब हमारे पास n1 और n2 दोनों हैं, दोनों नॉर्मल टू द सरफेस हैं, और एंगल बिटवीन टू सरफेस थीटा ले लिया जाए, तो डॉट प्रोडक्ट से तुम्हें मालूम है cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस n1 मॉडुलस, तो इसके बाद लिख लिया जाए बेटा, लेट एंगल बिटवीन सरफेस 1 and 2 इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपान मॉडुलस n1 मॉडुलस n2, सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं, रख दिया जाए बेटा। तो दिस इज इक्वल टू n1 ये है 4i कैप -2j कैप +4k कैप, और डॉट हमारा हो जा रहा है बेटा 4i कैप -2j कैप -k कैप अपान मॉडुलस ना हो डायरेक्ट बेटा अंडर रूट करके लिख देते हैं, है ना। ये हो जाएगा 16 + 4 + 16, और ये हो जाएगा बेटा 16 + 4 और +1, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू मिल गया 16 + 4 -4 अपान 4 का मतलब 2 बाहर आ गया, है ना, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 आ रहा क्या, चलो, अरे 16 4 20 36, तो भी 6 हो जा रहा है बेटा, 6 हो गया, 6 हो गया ना, डायरेक्ट आ जा रहा है, और वो रूट हो जा रहा है 21, रूट 21, और ये हमारा बन जा रहा है 16, तो 16 अपान 6 रूट 21, ये भी कैंसिल आउट होकर थोड़ा हल्का ही हो जाएगा। हाँ बेटा 8 अपान 3 अंडर रूट 21 बेटा। अभी ये cos थीटा है, अभी एंगल नहीं है, अभी क्या है ये, और एंगल क्या है, थीटा है, तो cos थीटा है 10 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 अपान 3 अंडर रूट 21,